नमस्कार, मेरा नाम है जितेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर हिंदी। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया है, लेकिन बजट आने के तुरंत बाद ही मार्केट एकदम से डाउन गई है। क्योंकि मार्केट का सीधा संबंध बजट से होता है, क्या कुछ कारण रहे हैं या आने वाले टाइम में मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी, हम जानेंगे। विनीत नाहटा साहब हैं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, जानते हैं मार्केट को अच्छे तरीके से कि किस तरीके से मार्केट अप्स एंड डाउन होती हैं, क्या वो कारण होते हैं कि जो मार्केट डाउन जाती है। विनीत सर, बहुत स्वागत है हिंदी स्टेट में हिंदी में बात करने के लिए। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि आप मार्केट में लगातार नज़रें बना के रखते हैं, अभी हमने देखा कि बजट आने के तुरंत बाद पहले मार्केट अप थी लेकिन दोबारा से डाउन हो गई, तो कौन से वो ऐसे सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए उनके जिससे मार्केट अभी डाउन जा रही है सर? बेसिकली टैक्सेशन के अंदर कुछ ड्रामेटिक मूव्स एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट प्लेयर्स, जो मिला नहीं। और दूसरा, एसटीटी की रेट्स के अंदर में बढ़ोतरी की गई है, तो इसका डायरेक्ट मार्केट से संबंध है। मार्केट सिंप्लीफाई करके समझा सके एसटीटी क्या होते हैं सर? सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स, ये मार्केट के अंदर में प्लेयर्स जो सौदा करते हैं, खरीदते हैं या बेचते हैं, उसके ऊपर उनको एक तो ब्रोकरेज देनी पड़ती है एक्सचेंज को, उसके अलावा सरकार को टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम लोग सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स कहते हैं। टैक्स के दरों में यदि वृद्धि होती है तो उनका मुनाफा कम होता है और ओवरऑल वॉल्यूम्स इससे इम्पैक्ट होते हैं। अब इसमें बेसिकली वॉल्यूम के ऊपर में असर इसलिए पड़ता है कि पहले जो ट्रेड 10 पैसे के मार्जिन के अंदर में भी अगर कोई ट्रेड था, वो एग्जीक्यूट होने के बाद भी ट्रेडर्स को प्रॉफिट बच जाता था। अब वो 10 के जगह 15 पैसा का अगर मार्जिन होगा तब जाके वो ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तब होगा। तो ओवरऑल जो वॉल्यूम्स हो रहे हैं मार्केट में, उसके अंदर में कमी आएगी। इस कारण से जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हेविली इन्वॉल्व्ड है इंट्राडे ट्रेड में और हाई वॉल्यूम ट्रेड में, उन लोगों को नुकसान होगा, या उन्हें लगता है कि ये बजट के अंदर में इस एसटीटी के बढ़ने से भविष्य में वॉल्यूम्स जो जनरेट हो रहे हैं उसमें कमी आएगी, उन्होंने बिकवाली की। मतलब जो छोटे मझोले जो खरीदार होते हैं उनको उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बाजार चूंकि नीचे गया तो लोगों का पोर्टफोलियो तो निश्चित तौर पे डाउन गया है। जो शेयर बजट आने के पहले 5% चढ़े हुए थे, वो आज अभी फ़िलहाल 3% डाउन है। तो एग्जाम्पल के तौर पे यदि किसी का पोर्टफोलियो बजट के पहले 1 लाख का था, वो अभी 97,000 का हो गया। तो निश्चित तौर पे शेयर बाजार नीचे जाने से पोर्टफोलियो के ऊपर में ये लॉन्ग टर्म में भी इफेक्ट करेगा सर, आपको लगता है? लॉन्ग टर्म में नहीं करेगा, ये शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। सारे के कोई भी बजट सभी मायनों पे खरे नहीं उतर सकता है। और हमारे देश के अंदर में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, इतने सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं, सभी खुश हों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो जिन लोगों को उनके अपेक्षा के अनुरूप इस बजट में कुछ नहीं मिला, वो दुखी होकर या उन्होंने बिकवाली की है कि बजट उनके गुस्से में कर दिया सर। ये हो सकता है, पैनिक रिएक्शन हो सकता है। और दूसरा एक और कारण है, आज चूंकि रविवार है तो संस्थागत निवेशक जो हैं वो आज एब्सेंट हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो सोमवार से ट्रेडिंग रहते हैं, उनके ऑफिसेज भी बंद हैं आज। और आज का वॉल्यूम ये डे एंड के अंदर में जो वॉल्यूम के आंकड़े निकलेंगे, उसको देखने से मालूम पड़ेगा कि मार्केट के अंदर में टोटल पार्टिसिपेशन क्या था। क्योंकि बजट में हर किसी की निगाहें रहती हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कॉमन मैन हो, या पॉलिटिशियंस हो, या FIIs जो होते हैं। ओवरऑल उनके हिसाब से देखा जाए तो इस बजट को आप कैसे देखते हैं? अगर फाइनेंशियल टर्म्स में हम जानना चाहें आपसे कि ये कॉमन मैन के लिए, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। देखिए, ये बजट बहुत ही प्रोग्रेसिव बजट है और हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला बजट है। आम आदमी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्सेशन के अंदर में जो रैशनलाइजेशन है, जीएसटी का अभी कुछ दिन पहले ही जीएसटी के टैरिफ को रैशनलाइज किया गया। और इस बार बजट में कई नई चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया है। किस
किस तरह से अगर थोड़ा बता सकें? अब जैसे एक ये डेट मार्केट्स को डीपन करने के लिए कई नए मेजर्स लिए गए हैं और हमारा वित्तीय घाटा जो है वो इस बार अपेक्षा इस बार हिसाब से 4.4 से भी कम 4.4 से के लगभग 4.3 टू बी प्रिसाइज आने की उम्मीद है, जो कि लग रहा था कि बढ़ेगा। अच्छा, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है वो भी कम आई है, वो लगभग 11 लाख करोड़ के करीब है, जो पिछले साल 14.5 के करीब थी। तो ये दो वित्तीय घाटा कम करने की दिशा में ये बजट पूर्ण रूप से सहायक है और इस वजह से डेट मार्केट्स को काफ़ी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कॉर्पोरेट डेट मार्केट्स को डीपन करने के लिए कई मेजर्स लिए गए हैं। स्वैप्स का इंट्रोडक्शन जो है हमारे बाज़ार के अंदर में लिक्विडिटी और वॉल्यूम्स जनरेट करने के लिए जो बहुत आवश्यक है, उसकी व्यवस्था की गई है। और तमाम तरह के मेजर्स हैं जो लिए गए हैं। आप ये कहते हैं कि डेट मार्केट्स के लिए काफ़ी अच्छा है। और एक नई चीज़ जो है वो है क्रिटिकल रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स, उसके लिए एक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, जिसमें 4 राज्य उड़ीसा, तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश यहाँ फोकस्ड वे में मिनरल एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एक्सप्लोरेशन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की डिमांड भी है सर देखा जाए। असल में क्रिटिकल रेयर अर्थ मिनरल का हमारा पीएम नेशनल क्रिटिकल मिशन है। चाइना ये क्रिटिकल मेटल्स कुछ इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ है उनके लिए बहुत आवश्यक रॉ मटेरियल हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन्स, ईवी व्हीकल्स, डिफेंस और सर्वेलेंस। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काफ़ी आवश्यक हैं और हाँ, इन इंडस्ट्रीज़ में भारत का ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बना रहे, उसके लिए रॉ मटेरियल का और सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स कैप्टिव हो, उस दिशा में क्या है कि ये काफ़ी कारगर रहेगा। चाइना के ऊपर से हमारा डिपेंडेंस घटे और आज का जो माहौल है जिसमें जियोपॉलिटिकल टेंशन है, ट्रेड अनसर्टेनिटी है, टैरिफ वॉर है, तो इसके मद्देनज़र जो आवश्यक रॉ मटेरियल है उनके ऊपर अगर आपका खुद का कंट्रोल हो और एक्सटर्नल डिपेंडेंसी ना रहे, इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो, तो ये क्या है कि इंडस्ट्री के लिए और देश के लिए दोनों के लिए काफ़ी आवश्यक है और इस दिशा में ये बहुत महत्वपूर्ण कदम इस बजट में लिया गया। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, इतने डीप इंसाइट देने के लिए मार्केट को लेकर और ओवरऑल बजट को लेकर। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।